मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिंदगी में कभी कभी हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम गर्ल्स, हम फीमेल्स अपना खुद का ख्याल रखना भी भूल जाते हैं। आज इस वीडियो में ऐसी 15 बातें बताने वाली हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत इम्प्रूव की है, और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को, हर फीमेल को अपनी लाइफ में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो आपको कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहला स्टेप है जो हर लड़की को अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहिए, वो है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक वक्त ऐसा था जब मैं लोगों के पास जाती थी और मेरे को लगता था कि लोग मुझे प्यार करें। भैया, लोग तो मुझे तब प्यार करेंगे ना जब मैं खुद को प्यार करूंगी। जाहिर सी बात है, जब मैं खुद को ही प्यार नहीं करूंगी तो लोगों से मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती कि लोग मुझे प्यार करें। क्यों प्यार करेंगे? जब मैं खुद के ही कमियों के साथ खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे? सोचने वाली बात है ना। तो पहले मैंने खुद को अपने साथ, अपनी कमियों के साथ, अपने फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट किया, तभी मैंने अपने आप में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया कि पहले तो मैं ऐसी हूँ लेकिन आई कैन चेंज माई सेल्फ। और धीरे धीरे मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना सीखा, अपने जो भी मिस्टेक्स थी उनको करेक्ट करना सीखा, जो भी कमियां थी उनको सही करके मैंने खुद को सेल्फ इम्प्रूव करना शुरू किया। मैं खुद को आज भी इम्प्रूव कर रही हूँ और आप खुद भी देख सकते हो कि मेरे चैनल का नाम है सेल्फ ग्रोथ विद शिल्पा। तो आज भी मैं अपने आप को उतना ही इम्प्रूव कर रही हूँ जितना मैंने पहले किया था, और हर वक्त, हर दिन मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखती हूँ, और हर दिन मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। सेकंड पॉइंट आता है, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितना हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जब भी हम फिजिकली परेशान होते हैं, कोई भी हमें डिसीज़ हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम जब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो हम किसी के पास नहीं जाते। मेंटली डिस्टर्बेंस क्या होता है? ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, टेंशन। सबसे बड़ी बीमारी यहीं से शुरू होती है। आप फिजिकली तभी अच्छे रह पाओगे जब आप मेंटली अच्छे रह पाओगे। आपका दिमाग स्वस्थ है तो आप पूरे स्वस्थ हैं। हमेशा याद रखना, जब आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, आपका करियर अच्छा होता है और आप हर एक एस्पेक्ट में पूरी तरह से संपूर्ण होते हो। थर्ड नंबर पे आता है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। सबसे ज़्यादा जो हम गलती करते हैं वो होता है हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। और जब भी कंपैरिजन का टॉपिक आता है तो मैं अपना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि मेरे साथ एक टाइम ऐसा था जब आसपास के सभी लोग इंग्लिश बोलते थे और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था। इंग्लिश में इसलिए सीखना नहीं चाहती थी कि सभी लोगों को आती है, इंग्लिश में इसलिए सीखना चाहती थी क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हो ना तो आप, ऐसा लगता है जैसे कि ना आपको बहुत सारी नॉलेज है, और मैं बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहती थी। तो इसलिए मैंने इंग्लिश सीखी। तो ये मेरे लिए तो प्लस पॉइंट हो गया ना। मैंने खुद को सिखाया, मैंने किसी से कंपेयर नहीं किया। मैंने ये नहीं किया भैया सामने वाले के पास कार है तो मुझे भी कार चाहिए, चाहे मेरे पास पैसा हो नहीं हो। नहीं, कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए तो वो आप सीखो। वो आपका कंपैरिजन आपकी ग्रोथ करेगा। अगर दूसरों को देख देख कर आप जलोगे, अगर उसके घर में कार आई है और आपको देख के जलन हो रही है, तो इससे आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा, आपका शरीर खराब होगा, आपकी बॉडी खराब होगी। तो अगर आप कंपैरिजन इस चीज़ में करते हैं कि भैया सामने वाले ने कार ली है तो मुझे भी लेना है, चाहे मेरे पास पैसे हो नहीं हो, हस्बैंड का दिमाग खाना है या फिर अपने घर में दिमाग खाना है, नहीं, ऐसा कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो खुद से खुद का कंपैरिजन करो, क्योंकि कल आप क्या थे, आज आप कैसे अपने आप को कल से बेटर बना सकते हो, ये वाला कंपैरिजन आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। बाकी वो वाला कंपैरिजन बिल्कुल मत करना कि उसके पास कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत करो। पहले खुद को बनाओ, कार, पैसा सब अपने आप आ जाता है। खुद को सिखाना शुरू करो, वो सब अपने आप आ जाता है। फोर्थ पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, चाहे आपके करियर में हो, या फिर आपके दोस्तों के बीच हो, आपकी फैमिली में हो। आपको पता होना चाहिए आपकी बाउंड्री क्या है। अगर आप बाउंड्री को क्रॉस करते हो तो लोग आपके सर पे बैठते हैं। हमेशा वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है। लोगों को इतना अलाउ मत करो कि वो आपके ही सर पे आकर नाचने लगें, तो ये काम बिल्कुल मत करो। और फिफ्थ नंबर पे आता है, एजुकेट योरसेल्फ। अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ चाहते हो तो सबसे पहले तो खुद को सिखाना शुरू करो, क्योंकि बुक से सिर्फ नॉलेज नहीं आती, उससे एक पर्सपेक्टिव भी मिलता है कि आप अपनी थिंकिंग को किस तरह से वाइडन कर सकते हो, कितना बड़ा कर सकते हो। जितना आप खुद को एजुकेट करोगे आपकी थिंकिंग उतना ही वाइडन होगी, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपका पर्सपेक्टिव सोचने का जो नज़रिया है वो बहुत अलग हो जाएगा। और ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक टाइम ऐसा था जब मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को इस चीज़ में डालना शुरू किया। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ में होती है। स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को आप करने चलोगे ना, आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे वो आपकी हैबिट बनना शुरू हो जाती है वो बहुत ईजी लगने लगता है। और यही रीज़न है जो मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना शुरू किया, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि मैंने अपने आप को ये गिफ्ट दिया, वो थी सेल्फ हेल्प बुक। और सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने के बाद मेरे थॉट में बहुत चेंजेस आए हैं। मैं पहले बहुत वियर्ड, एकदम कहते हैं छोटी सोच रखने वाला, वो सोच रखती थी, लेकिन जब मैंने पढ़ा बुक के बारे में तब मुझे पता चला यार इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो जो चिन्नी चोरी वाली हरकतें होती है ना, हमें नहीं पता होता हम वो करते हैं। बाद में मुझे पता चला ये चिंदी चोरी छोड़ के बड़ी सोच रखना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स के ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है, आपको अगर पढ़ना चाहते हो तो आप वो बुक्स जाकर पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी तो उसे किसी भी तरह की कोई ज़रूरत होगी वो अपने लिए छोटी से छोटी चीज़ें भी अपने लिए खरीद सकती है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। जब मैंने अपना पहला जॉब किया था उससे पहले भी मैं, जब भी मुझे 10 रुपये 20 रुपये भी मिलते थे ना, तो मैं उसमें से 5-10 रुपये बचा ही लेती थी और अपनी एक गुल्लक में ना सेव करती रहती थी। जब मेरी पहली सैलरी आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लिया था। तो मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है कि पहली जब अपने हाथ में पैसा होता है तो आप अपनी मर्जी से खर्च करते हो और अपने लिए भी खर्च करते हो। तो वो जो मोमेंट होता है ना, वो बहुत प्राउड फील कराता है आपको कि भैया आज आप खुद भी पैसा कमा रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली एक लड़की के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है सेल्फिश होना। सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं कि कोई लोग कह देते हैं ना कि यार तू तो बड़ी सेल्फिश है, तो बोलो हाँ मैं सेल्फिश हूँ। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, आप अपने लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते, आप अपने मन का पहन नहीं सकते, आप अपने मन का खा नहीं सकते, आप अपने मन का कुछ कर नहीं सकते, तो फिर क्या फ़ायदा। सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फिश नहीं बनते हो तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए अगर सामने वाला कहता भी है ना कि तू बड़ी सेल्फिश है या तू बड़ा सेल्फिश है, तो बोलो हाँ मैं सेल्फिश हूँ। अगर मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ तो मैं सेल्फिश हूँ। कौन अपने बारे में नहीं सोचता? मैं अपने बारे में सोचती हूँ। मैं भी तो वीडियो बना रही हूँ, मैं भी तो दुनिया से लड़ रही हूँ, मैं भी तो काम कर रही हूँ, मैं भी सेल्फिश हूँ। क्यों सेल्फिश हूँ? क्योंकि मुझे अपना नाम चाहिए, मुझे अपना काम से नाम मिलेगा, इसलिए सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फिश होना कोई गलत बात नहीं है। इसलिए अगर सेल्फिश होना चाहते हो तो अपने लिए टाइम निकालना शुरू करो, अपने आप से प्यार करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, जर्नलिंग करो, अपने लिए टाइम दो। चाहे कुछ भी करो, खुद को खुश रखो, चाहे कैसे भी, बुक रीडिंग करो, बैडमिंटन खेलो, गेम खेलो, कुछ भी खेलो, लेकिन सेल्फिश बनो अपने लिए। जिससे आपको खुशी मिलती है वो काम करो। और नेक्स्ट पॉइंट आता है खुद के साथ लॉयल रहना। अक्सर मैंने देखा है जब लड़कियां एक रिलेशनशिप में जाती हैं तो अपने पार्टनर के साथ जैसा वो चलाना चाहते हैं ना, वो वैसे चलना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेम में होती है, प्यार में होती है। अक्सर मैंने ऐसा फील किया है, मैंने बहुत ऐसे देखे हैं कि अगर तू कहेगा तो मैं बैठूंगी, अगर तू कहेगा तो मैं नाचूंगी, अगर तू कहेगा तो मैं खाऊंगी। ऐसा मत करो। जैसा आप पहले थे बिल्कुल आप वैसे रहो। प्लीज अपने साथ लॉयल रहो। लोगों की कठपुतलियां मत बनो, ये आपको आगे जाके हर्ट करेंगे। अभी तो आप प्यार प्यार में बहुत कुछ करते हो और बाद में वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो प्लीज़ अभी से, शुरू से अपने आप को कभी किसी की बातों में मत आने दो। अपने साथ लॉयल रहो। जो आपको अच्छा लगे वो खाओ, जो आपको अच्छा लगे वो पहनो, मतलब जो आपको ठीक लगे ना वो आप करो। ये नहीं कि आप दूसरों की बातों में आके अपने मन को मार रहे हो। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्दी फ्रेंडशिप। दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दोस्त बहुत सोच समझ के बनाओ। ऐसे दोस्तों को बनाओ जो आपको हाथ पकड़ के आगे ले जाने की हेल्प करते हैं।
ये नहीं कि वो आपको खींचने की कोशिश करते हैं या आपको क्रिटिसाइज करते हैं या आपको मतलब अच्छा फील नहीं कराते हैं। तो ऐसे दोस्त मत बनाओ जिनके साथ आप खुश रहने की बजाय आप टेंशन में चले जाओ, आप स्ट्रेस में चले जाओ। अगर मैं अपना बताऊं तो दोस्त तो ऐसे होने चाहिए, अगर आप गलत हो तो आपके मुंह पर बोले कि बेटा ये तू गलत कर रही, ये मत कर, और अगर आप सही कर रहे हो तो आपको जमकर साथ दें कि भैया मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जो करना है कर। दोस्त तो ऐसे होने चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मैं अपनी अगर मदर के बारे में बात करूं कि जब हमारी जो मदर्स होती हैं ना, वो दूसरों का ख्याल रखती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तो ये फीमेल्स के अंदर होता है कि वो दूसरों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हैं लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तो मैं उन सभी फीमेल से, उन सभी माँओं से और उन सभी दोस्तों से कहना चाहती हूँ कि अपनी बॉडी का ध्यान रखो, एक्सरसाइज कराओ, हेल्दी डाइट दो अपने आप को, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, मेडिटेशन करो, जितना आपको अच्छा लगे वो सब करो, क्योंकि आपके लिए आपकी बॉडी का सुरक्षित होना, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात हम सब जानते हैं कि हमारी माँ सबका ख्याल रखती हैं, बस वो अपना ही ख्याल नहीं रखती हैं, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा बहुत हम भी उनका ख्याल रखें और थोड़ा बहुत उनको भी कहें कि आप अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्न टू से नो। हम अक्सर दूसरों की बातों में आकर हर किसी चीज़ में हाँ कह देते हैं। हमें ना कहना भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं हर वक्त हाँ कहना सब कुछ ठीक रहता है, ना कहना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने कंफर्ट और बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंग नो कहना सीखो। नो कहना कभी कभी हाँ कहने से ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेज योर ड्रीम्स। हम लड़कियां अक्सर क्या करती हैं कि लोग क्या कहेंगे की बातों में सबसे ज़्यादा रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम अपने आप को कुछ ऐसा करते हैं, कुछ नया सिखाते हैं या हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर में लोग क्या कहेंगे। और जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती है वो हमारे रिलेटिव से होती है, क्योंकि उनको जवाब देना होता है। लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आप करना चाहते हो आप अपनी मर्जी से करो, बस आपके पेरेंट्स को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आपको जो मन करे करो, ये भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो तो भगवान को भी गाली देते हैं, तो आप तो इंसान ही हैं। तो लोगों की बातों में आकर अपने ड्रीम्स को बिल्कुल भी मत छोड़ो। जो भी आप कुछ नया सीखना चाहते हो आप सीखो। एक टाइम ऐसा आता है जब सब मान जाते हैं, यार आप करो तो सही, आप अपने अंदर हिम्मत लेकर आओ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे को सभी लोगों ने मना किया था यूट्यूब के लिए, बट मैंने किया क्योंकि मुझे करना था, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने किया। तो मैं भी तो लोगों से लड़के ही कर रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग अग्री हो जाते हैं, नहीं, हम सब ऐसे ही हैं और हम सबके साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। बस हम कैसे उनसे टैकल करते हैं, कैसे उनको टैकल करके हम बाहर आते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फिडेंस इज योर पावर। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको किसी भी सिचुएशन में आपको स्ट्रांग बनाता है। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है ना, तो आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आराम से टैकल कर सकते हो और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। बस हिम्मत मत हारना कभी भी, क्योंकि जिस दिन आपने हिम्मत हार दी उस दिन आप हार जाओगे। हमेशा याद रखना, जब आपको कोई दूसरा हराता है ना, आप तब नहीं हारते हो, आप खुद से हारते हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हमेशा याद रखना। तो अपने मन को हारने मत देना। आपका कॉन्फिडेंस आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल ही देगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। उन लोगों के साथ मत रहो जो आपको नीचे की तरफ खींचते हैं, जो आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ाने की सोचते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, हौसला देते हैं। उनसे दोस्ती बनाओ, उनके साथ रहना शुरू करो। अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो भले ही आप अकेले रहो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपको नीचे की तरफ खींचते हैं, आपको डिक्रीज करते हैं इंक्रीज करने की जगह। अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो बेशक आप अकेले रहो, लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपको नीचे की तरफ खींचते हैं, आपको डाउन करते हैं, आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, आपको हिम्मत नहीं देते हैं, आपको हेल्प नहीं देते हैं। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत रहो। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इट्स ओके टू मेक मिस्टेक। अगर आप मिस्टेक करते हो तो कोई बात नहीं, मिस्टेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, है ना। तो मिस्टेक करना बहुत ज़रूरी है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता। इम्परफेक्शंस आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं आपको बहुत से लेसन्स देती हैं, वही तो आपको सीखना है। हर कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन
अपनी मिस्टेक से हारना नहीं है, अपनी मिस्टेक से कुछ लेसन्स लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये थी कुछ 15 बातें जो हर लड़की को अपनी लाइफ में ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और एक ग्रोथ की तरफ बढ़ती हैं। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें इम्प्रूव की हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की हैं। चीज़ों में टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। हमेशा याद रखना, जब आप खुद पर काम करते हो तो दुनिया भी आपको देखती है। तो बस लग जाइए अपने आप को आगे बढ़ाने में। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्रूव की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। बाय बाय।